महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार अचानक आपल्यातून निघून गेले. या दुःखद बातमीने राज्यभर शोककळा पसरली आहे. वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त करत सांगितले की दादा माणूस नावाप्रमाणे व्यक्तिमत्व असलेले नेते होते. अधिवेशन, अर्थसंकल्प जाहीर होणार होता, नियोजन बैठका होणार होत्या. अचानक त्यांच्या निधनाने सर्वांवर धक्का बसला. दादांची कार्यशैली, नेतृत्व गुण आणि प्रशासनावर पकड अशी होती की त्यांची तुलना कोणाशीही करता येत नाही. महाराष्ट्रासाठी आज खरंच अत्यंत कठीण दिवस आहे. दादा का बेसमय एग्जिट ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अजीत दादा महाराष्ट्र के एक ऐसे कद्दावर नेता थे कि एक निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासन पर उनकी पकड़, काम करने की उनकी शैली, हर काम को न्याय देने की उनकी कार्यपद्धति, हर विधायक को समझाना, उसकी चीजें समझ लेना, उसके प्रश्नों को न्याय देना, एक संगठनात्मक राष्ट्रवादी का नेता के रूप में पक्ष पार्टी को दिया जाने वाला उनका समय और टाइम मैनेजमेंट और टाइम की पंक्चुअलिटी, ये सब जो दादा का नेतृत्व गुण था वो बहुत ही दुर्लभ था। मुझे ऐसा लगता है कि दादा का जाना, बेसमय जाना, ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान आज हुआ है। दादा की कमी कभी भर नहीं पाएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। आज महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा उस तरह से बहुत ही कठिन प्रसंग है और एक उत्तम नेतृत्व को महाराष्ट्र ने आज गंवाया है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का यह नुकसान शायद ही हम कभी भर पाए। दादा का अभाव ये बहुत खलेगा। दादा की याद हमें हमेशा आती रहेगी, और दादा के जाने से आज महाराष्ट्र के इस आर्थिक परिस्थिति में जिस तरह की बागडोर दादा संभाल रहे थे, उन्हें बहुत लंबा अनुभव था फाइनेंस का, और राजनीति में भी एक बहुत लंबे समय का उनकी एक लीगेसी भी थी, और उनके खुद का एक लंबा अनुभव भी था जो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र के विजन के लिए, स्पेशली जब मोदी जी ने विकसित महाराष्ट्र 2047 विकसित भारत 2047 जाहिर किया, और देवेंद्र जी का विकसित महाराष्ट्र 2047 में जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दादा के नेतृत्व में जो हमने विजन किया था, उस विजन को पूर्ण करने में दादा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आज हम उस कंट्रीब्यूशन से भी मुक गए हैं, और जल्दी ही महाराष्ट्र का बजट है। हम लोग 6 तारीख से जिला परिषद के चुनाव के रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र के डीपीटीसी की हर जिले की बैठक, महाराष्ट्र का हर डिपार्टमेंट का आउटले और अगला अर्थसंकल्प ये निश्चित करने वाले थे। पिछले अर्थसंकल्प में हम लोग बार बार बैठकर, कई दिनों तक बैठकर महाराष्ट्र का अर्थसंकल्प हमने तैयार किया था। दादा की याद हमेशा आएगी। महाराष्ट्र के राजनीति में दादा की जो पारी है वो एक ऐतिहासिक पारी है। दादा ने जो सरकार में रहकर जिस तरह से बैटिंग की है, और आज इस तरह से वो एग्जिट उनका हुआ है, तो दादा की जो इनिंग थी वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, और दादा का अभाव, दादा की कमी हम कभी भर नहीं पाएंगे।